नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे प्रोनाउंस परफॉर्म 8 ग्रामेटिकल फंक्शंस विद इन सेंटेंस। जो सेंटेंस होता है उसमें प्रोनाउन के 8 फंक्शन होते हैं अलग अलग। वो कौन कौन से 8 होते हैं उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहला है नाउन फ्रेज हेड, मतलब जैसे कोई नाउन फ्रेज होता है। नाउन फ्रेज क्या होता है वो मैंने नाउन में आपको बताया है, ठीक है। नाउन मोर देन 2 वर्ड, मतलब जब 2 या 2 से अधिक नाउन मिलके मतलब एक नाउन बनता है उसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं, जिसमें मोर देन 2 वर्ड होते हैं, एक से ज्यादा वर्ड होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं नाउन फ्रेज। तो जो नाउन फ्रेज का जो हेड होता है वही क्या होता है प्रोनाउन। मतलब जैसे यहाँ प्रोनाउन तो होता है लेकिन वो फंक्शन किसकी तरह करता है एज अ नाउन फ्रेज हेड। जैसे शी इज वर्किंग हार्ड, शी इज वर्किंग हार्ड। अब यहाँ पे वर्किंग हार्ड है वो क्या है पूरा नाउन फ्रेज है, उसके लिए यहाँ पे प्रोनाउन जो आया वो कौन सा है शी। कौन सा है शी। नेक्स्ट है इसी में लिखा है जैसे अ नाउन फ्रेज इज अ नाउन और प्रोनाउन हेड एंड ऑल ऑफ इट्स मॉडिफायर। मतलब जैसे जो नाउन फ्रेज होता है उसमें नाउन या प्रोनाउन का जो हेड होता है और दूसरा ये दूसरे जो वर्ड है उनको क्या करता है मॉडिफाई करता है। कौन नाउन फ्रेज, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, और दूसरा जैसे जो प्रोनाउन है वो किसकी तरह फंक्शन करता है एज अ सब्जेक्ट। जैसे डिड यू कॉल, तो यहाँ पे यू है वो प्रोनाउन है लेकिन यहाँ फंक्शन कर रहा है एज अ सब्जेक्ट की तरह। किसकी तरह फंक्शन कर रहा है एज अ सब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे कोई सब्जेक्ट हो उसको उसका जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसके लिए जो वर्ड यूज में आता है उसको कॉम्प्लीमेंट। दिस इज शी, तो यहाँ पे शी है वो क्या है प्रोनाउन है, ठीक है। अब उसी के लिए ये जो शी है वो किसके लिए आया है दिस, मतलब दिस है उसके लिए शी है, तो ये दिस क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो ये एज ए कॉम्प्लीमेंट भी इसका यूज किया जाए। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट ना ये सब्जेक्ट हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट एज ए शी, मतलब सब्जेक्ट के लिए आया शी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो प्रोनाउन है वो एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करेगा। कैसे दैट बॉय हैज डिलीवर्ड दिस, दैट बॉय हैज डिलीवर्ड दिस। तो यहाँ पे जो दिस है वो क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट है उसी का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बता दिया जो उसको मॉडिफाई करता हो। यू शुड अपॉइंट हर समथिंग, यू शुड अपॉइंट हर समथिंग। तो यहाँ पे समथिंग है वो क्या है जो ऑब्जेक्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा है हर, उसी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया समथिंग। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने बताया था जैसे ऑब्जेक्ट दो होते हैं, एक तो डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है माय हस्बैंड बॉट मी फ्लावर, मेरा जो हस्बैंड है बॉट मी फ्लावर। फिर मी क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये फ्लावर है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पहले क्या दिया हो प्रीपोजिशन दिया हो। जैसे यहाँ मी है वो ऑब्जेक्ट है और उसके पहले 4 प्रीपोजिशन आ गए, तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गए। ये सब प्रोनाउन ही है लेकिन उनके फंक्शन करने के अलग अलग तरीके हैं। लिखा है ना प्रोनाउंस परफॉर्म 8 ग्रामेटिकल फंक्शन, मतलब प्रोनाउंस के ही ये अलग अलग फंक्शन है। सारे प्रोनाउंस ही है, जैसे ये भी फंक्शन है, सॉरी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है। ये सब प्रोनाउन ही लेकिन एज ए फंक्शन को किसकी तरह करते हैं ये अलग अलग 8 काइंड है उनकी तरह। अब है एपोजिटिव। एपोजिटिव क्या होता है अ डॉग दैट हैज बीन डिगिंग इन माय गार्डन। तो यहाँ पे जो दैट दे रखा है वो क्या है अपोजिटिव। अपोजिटिव क्या होता है मतलब अपोजिटिव उसको कहते हैं जिसके पहले अ डॉग दैट हैज बीन डिगिंग इन माय गार्डन, मतलब जो सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद जो सेंटेंस है उसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले जो वर्ड यूज में लिया जाता है उसी को हम एपोजिटिव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है अ डॉग, तो ये डॉग है। अब डॉग के बारे में पूरा एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे दैट अ डॉग कौन सा डॉग है दैट वह हैज बीन डिगिंग इन माय गार्डन, जो कि हमारे गार्डन में क्या करता है डिगिंग मतलब खोदना, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्लेन करने का काम किसने किया
दैट, दैट क्या हो गया, एपोजिटिव। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन से आपको बस ये मेमोराइज करना है, ध्यान में रखना है, ताकि मतलब जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे भी आ जाए, मतलब जैसे नाउन दिया, जैसे इसमें ऐसा कौन सा प्रोनाउन है जो कि एज अ सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, तो फिर इसके लिए ये है यू। तो ये मैंने एग्जांपल भी इसके साथ में आपको बता दें, क्योंकि एग्जांपल आपका जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट स्लाइड हम जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? वैसे मतलब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन बहुत से हैं, जैसे कहीं भी मतलब 7 दे रखे हैं, किसी बुक्स में 5 दिए, कहीं 7 दिए। मैं जो ओवरऑल बता रहा हूँ, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यहाँ पे मैंने 10 बताया। सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड होता है एम्फेटिक प्रोनाउन। फोर्थ होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। उसके बाद फिफ्थ है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। 6 है इंडेफिनिट प्रोनाउन। 7 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है 8 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। 9 है रिलेटिव प्रोनाउन और लास्ट 10 है एक्सक्लेमेटिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं, ये तो आपको पता है। सबसे पहला जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक। अगर कोई हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो पुरुषवाचक, मतलब जो पर्सन के लिए यूज में आते हैं, किसी व्यक्ति के लिए यूज में आने वाले जो होते हैं उनको पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे मतलब थोड़ा मतलब जैसे वर्ड के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा डिफाइन करके बता देता हूँ। उसके बाद मतलब जैसे नेक्स्ट जो क्लास आएगी उसमें हम इसको हर काइंड्स को एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। पहले इसका थोड़ा वर्ड टू वर्ड इसका मीनिंग समझ लो क्या होता है। सेकेंड जो दे रखा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में कहते हैं निजवाचक। क्या कहते हैं? निजवाचक। थर्ड है एम्फेटिक, इसको कहते हैं दृढ़तावाचक। दृढ़तावाचक। उसके बाद रेसिप्रोकल, इसको कहते हैं पारस्परिकतावाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव, ये होता है संकेतवाचक। इनडेफिनिट, अनिश्चितवाचक। इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। ठीक है, ये आपको मतलब ये हिंदी में इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि मतलब जैसे जिसको हिंदी में आते हैं तो इसको मतलब कंपेयर करके मतलब कंबाइन करके समझ सकता है कि क्या है ये प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब विभाजक वाचक। विभाजक वाचक। नेक्स्ट है रिलेटिव, संबंधवाचक। और नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी, इसको कहते हैं विस्मयाबोध, विस्मयाबोधक वाचक। ठीक है, ये मैंने हिंदी में भी बता दिया है। वैसे आपको याद इंग्लिश में ही करना है, हिंदी मतलब ओनली आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। बाकी इसको जो भी आप जैसे ग्रामर पढ़ रहे हो तो इंग्लिश टू इंग्लिश ही आपको पढ़ना है। इससे मतलब बेनिफिट ये होगा कि मतलब जैसे एग्जाम में मतलब चाहे किसी भी क्लास का बच्चा हो, जैसे वो 6 हो, 7 हो, 8th हो, 10th हो, 12th हो, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, इंग्लिश का जो पेपर है वो इंग्लिश में ही आता है। इसलिए आपको मतलब ये करना है कि मतलब जो भी मतलब जैसे आप पढ़ रहे हो, जो भी स्टडी मटेरियल है, तो उसको मतलब जैसे इंग्लिश में ही समझने की ट्राई करो। ठीक है, ये हिंदी में मतलब जैसे अगर इसमें क्या कुछ बच्चों को फोबिया होता है इंग्लिश का कि मतलब सर बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब हार्ड लगने का रीज़न ये है कि हम इसको सब्जेक्ट समझें। एक्चुअली ये सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है। जैसे हम नॉर्मली हमारे जो मदर टंग है उसी को उसको कैसे सीखे, उसके लिए कोई हमने जैसे बुक्स तो पढ़ी है नहीं, वैसे ही मतलब इंग्लिश भी है, तो आपको इसी वे में लेना है इसको। कोई जो फोबिया है, जो डर है आपको। नेक्स्ट जैसे मैंने आपको बता दिया ये प्रोनाउन इसको सर्वनाम होता है। अब इसको थोड़ा ओरली समझ लो क्या होता है।
पर्सनल प्रोनाउन में बता दिया, किसी व्यक्ति के लिए या पुरुष के लिए जो भी प्रोनाउन यूज में आता है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, मतलब जैसे जो भी प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक सेम ही है, बस इसमें सेंटेंस में जो उसका सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको कहते हैं निजवाचक, मतलब जैसे खुद के लिए कुछ कह रहा है, सेल्फ के लिए, तो वहां पे होता है रिफ्लेक्सिव। इसमें मतलब जैसे जो भी प्रोनाउन है उनके पीछे सेल्फ या सेल्फ्स यूज किया जाता है, और यहाँ भी वही आता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के मिडल में आते हैं और यहाँ सेंटेंस के एंड में आते हैं, बस यही डिफरेंस है दोनों में। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब पारस्परिकतावाचक, मतलब दो पर्सन को कंपैरिजन करके बताया जाता है, उसको रेसिप्रोकल कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब टू पॉइंट आउट। डेमोन्स्ट्रेटिव इसका होता है टू पॉइंट आउट, मतलब किसी चीज की ओर इशारा करके बताना, तो वही होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनडेफिनेट में क्या होता है, अनिश्चित, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि इसका कौन सा मतलब वर्ड है, मतलब किसी अनिश्चित चीज के लिए यूज में होने वाला जो प्रोनाउन होता है उसको क्या कहते हैं, इनडेफिनेट। कोई डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं, इसलिए इसका नाम ही इनडेफिनेट। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, या तो आपको पता होगा इंट्रोगेटिव मतलब आस्किंग क्वेश्चन, मतलब ऐसा प्रोनाउन जो कि ऐसे क्वेश्चन की तरह फंक्शन करता है, आस्किंग क्वेश्चंस, और एंड में हमेशा इसके क्वेश्चन मार्क रहता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव विभाजक वाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे डिवाइड करना, बांटना किसी में, उसके लिए जो प्रोनाउन यूज में आता है उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव मतलब जैसे दो नाउन या प्रोनाउन के बीच रिलेशन बताने वाले को क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन में क्या होता है, सडन फीलिंग और इमोशंस, मतलब अचानक से कुछ फील होना या जो इमोशंस हैं वो सारे इसमें आते हैं। इसके हमेशा सेंटेंस के एंड में क्या होता है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, ये कुछ मतलब उसको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके बताया मैं, इसके डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है, तो जिसने भी मतलब ये क्लास देखी है पूरी, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और साथ ही हमारी मेल आईडी है, वहाँ पे भी आप कोई क्वेरीज है तो वहाँ पे मेल कर सकते हो। थैंक यू।